So, hello and welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. I'm your educator Prerna, and this is a short informative video on public interest litigation. जी हाँ, PIL बहुत ही कॉमन नाम है, बहुत ही बार आप लोगों ने सुना होगा PIL. ये PIL होता क्या है? PIL यानी PIL stands for Public Interest लिटिगेशन. ठीक है, लिटिगेशन जिसको अगर हिंदी में मैं कहूँ तो आई वुड से जनहित याचिका. ठीक है, जनहित याचिका नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक ऐसा पेटिशन है, ये एक ऐसी अपील है जिसको दायर की जाती है पब्लिक इंटरेस्ट में यानी जनहित में. ओके, सो PIL is it something very Indian? No, it has been adopted from the USA. ये एक US की practice है and in India it has been adopted from USA. Why is the PIL necessary? It is to provide, main aim क्या है? Provide legal representation to whom? Legal representation to whom? To all those people who do not or who are not capable of बीइंग रिप्रेजेंटेड, यानी जितने भी डाउन ट्रोडन सेक्शन हैं, डाउन ट्रोडन या जितने भी निचले पायदान पर खड़े लोग हैं जो सताए हुए हैं या गरीब है या किसी भी तरीके से दे आर नॉट केपेबल टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ, लीगली रिप्रेजेंट खुद को कोर्ट में ना कर पाए, उनके लिए ये सब ये PIL का एक पूरा सिस्टम है. ज़रूरी नहीं कि PIL दायर आप सिर्फ गरीब लोगों के ही हित में करें. सिर्फ गरीब है या कोई पिछड़ा है या कोई मार्जिनलाइज्ड है, द वर्ड आई एम यूजिंग इज मार्जिनलाइज्ड है या गरीब है और जस्ट पुअर, दीज आर नॉट जस्ट अ सफिशिएंट कंडीशन. यू कैन फाइल अ PIL फॉर द पब्लिक एट लार्ज. ठीक है, यू कैन फाइल अ PIL फॉर द पब्लिक एट लार्ज, यानी एक बड़े पैमाने पर लोगों के भलाई के लिए भी आप PIL फाइल कर सकते हैं. और या फिर आप किसी ऐसे ग्रुप के लिए भी PIL फाइल कर सकते हैं जो खुद को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने में असक्षम है. ओके, अगेन फॉर द PIL द मैटर शुड बी रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट, यानी PIL इसी से नाम पड़ता है. मैटर जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को वो अफेक्ट करते रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल रोड्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन किसी एक इंसान को या किसी एक ग्रुप को अफेक्ट नहीं करता, इट अफेक्ट्स एवरीवन. ओके, फॉर एग्जांपल सीवेज. ओके, फॉर एग्जांपल हेल्थ. तो ये सब जो टॉपिक्स है ना, लाइक रोड्स, पोल्यूशन, सीवेज, हेल्थ, these are common topics. It affects everyone. It will not just affect one person or two person. ऐसा नहीं है कि अगर पोल्यूशन है तो वो सिर्फ गरीबों को ही नुकसान पहुंचा रहा है या मार्जिनलाइज्ड लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहा है. यू कैन फाइल अ PIL फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज. बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट मिले, इसके लिए भी PIL फाइल किया जा सकता है. ठीक है, ओके, सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट PIL के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जानने की ये है कि क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान में कहीं लिखा है? इज इट रिटन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द आंसर इज नो. इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी PIL शब्द का जिक्र नहीं है. इट हैज़ बीन इट इज़ अ जुडिशियल प्रैक्टिस जो कि इंडिया में 1970s के बाद से आना शुरू हुआ. इट इज़ बेसिकली अ जुडिशियल इनोवेशन, आप कह सकते हैं. ये एक जुडिशियल इनोवेशन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, बट जजेस ने इसको इंटरप्रेट करके PIL का सिस्टम इंडिया में स्टार्ट किया. सो इट हैज़ बीन द जजेस हैव इंटरप्रेटेड द system of PIL in India. Okay, it is nowhere written in the constitution. PIL को आप एक तरीके का जुडिशियल एक्टिविज्म भी कह सकते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म. जुडिशियल एक्टिविज्म जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि द कोर्ट शुड टेक सुओ मोटो, मतलब खुद से ऐसे कुछ केसेस हाथ में या कुछ ऐसा मैटर हाथ में लेना चाहिए जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो, वो भी PIL के जैसा ही होता है. PIL इज मोर और लेस सिमिलर टू जुडिशियल एक्टिविज्म. इनफैक्ट इट इज़ अ टाइप ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म. बट सिर्फ यूं ही कोर्ट किसी भी मैटर को PIL नहीं कंसिडर करता. आपको प्रूव करना होगा. अगर आप पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट में यानी जनहित में अगर आप कोई मैटर लेकर जाते हो
कोर्ट, तो आपको ये प्रूव करना होगा, सफिशिएंट ग्राउंड देना होगा या सफिशिएंट एविडेंस देना होगा कि हाँ ये मैटर जो है इट इज गोइंग टू अफेक्ट पब्लिक एट लार्ज। आप किसी भी मैटर के लिए फॉर एग्जाम्पल एक PIL फाइल करते हो, यू हैव टू प्रूव ओके बिफोर द कोर्ट दैट येस इट इज अफेक्टिंग पब्लिक एट लार्ज। इट मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस दैट इट इज फॉर पब्लिक एट लार्ज। ये जनहित में है, ये भी आपको बताना होगा। यूं ही केस कोर्ट जो है किसी भी केस को PIL मानकर नहीं उठाती। You have to prove that it is affecting the public at large, and then only the judges can use their judicial interpretation, judicial powers, and interpret your the PIL. Okay, just give me 1 second, guys. Okay, now let us move ahead. अगर कोर्ट के सामने आप sufficient evidence के साथ prove कर देते हैं कि yes the matter is correct and it is affecting public at large, then the next step would be the court will take a cognizance. Cognizance का मतलब होता है संज्ञान लेना, cognizance by courts. तो कोर्ट जो है वो संज्ञान लेती है कि हाँ ठीक है ये मैटर पब्लिक एट लार्ज का, चलिए इस पर अब आगे विचार किया जाए। तो उससे पहले कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना होगा, यानी संज्ञान में लेना होगा। कैसे मैटर्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस या वायलेंस अगेंस्ट विमेन, ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट विमेन, या फिर समझ लो बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर, ठीक है, बॉन्डेड लेबर, या फिर चाइल्ड लेबर, ठीक है, चाइल्ड लेबर, और यू कैन से पोल्यूशन, जैसे गंगा का पानी पोल्यूशन, ठीक है, पॉपुलेशन नहीं पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन, चाइल्ड लेबर, जनरल सिक्योरिटी, देश हित के सिक्योरिटी का अगर कोई बात है, अगर मिनिमम वेजेस टू बी पेड, मतलब मिनिमम वेजेस टू द लेबरर्स, कोई ऐसा मैटर जो कि हिस्टोरिकल एविडेंस हो या कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का हो, ये सब क्या है पब्लिक एट लास्ट। ये किसी एक औरत को या किसी दो औरत को या किसी एक शहर की औरतों को अफेक्ट नहीं करेगा, ये हर औरतों को अफेक्ट कर रहा है। वैसे ही अगर लेबर का है तो इट विल नॉट अफेक्ट 1 or 2 लेबर, इट विल अफेक्ट लेबर्स एट लार्ज, एंड दीज आर दोज पीपल हु कैन नॉट रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इन द कोर्ट। तो उनके बिहाफ में कोई PIL फाइल कर सकता है कोर्ट में। सो PIL हमेशा कोई, या तो PIL को कोई एक पर्टिकुलर प्राइवेट इंडिविजुअल फाइल कर सकता है, एक सिंगल इंडिविजुअल कैन फाइल अ PIL, और इट कैन बी फाइल्ड बाय अ ग्रुप, सोशल ग्रुप जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द NGOs, ठीक है, किसी सोशल ग्रुप द्वारा भी PIL फाइल हो सकता है, बट इट शुड अफेक्ट द पब्लिक एट लार्ज। ओके, PIL के मामले में हमेशा जब PIL की बात होती है तो जस्टिस PN भगवती का नाम हमेशा टॉप पर आता है। ही वॉज द वन हु brought this system, American system of PIL into judicial system of India also, although it was written nowhere in the constitution, बट जुडिशियरी खुद से कभी कभी कुछ स्टेप्स ले सकती है जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। और इसी मामले में जस्टिस PN भगवती जो है उनको हम लोग पायनियर मानते हैं। ही इज द वन हु स्टार्टेड दिस सिस्टम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड PIL सिस्टम इन इंडिया। ओके, सो एनी पर्सन और अ ग्रुप कैन इन्वोक द PIL, किसी भी कोर्ट को कोई एक इंडिविजुअल भी जाकर इन्वोक कर सकता है और कोई सोशल ग्रुप भी जाकर इन्वोक कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज कोई एक सिटीजन भी जा सकता है, कोई एक ग्रुप भी जा सकता है। अगेन ये जो सिटीजन है या ग्रुप है, ये अगर जब PIL लेके जा रहे हैं, इट शुड अफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट शुड अफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ समवन, या फिर किसी का लीगल राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई औरत है, उसके साथ कुछ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो औरत डायरेक्टली उठकर कोर्ट जाए और खुद से PIL फाइल करे। उस औरत के या वैसी औरतों के बिहाफ पर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी कोर्ट जा सकता है, कोई सोशल ग्रुप भी कोर्ट जा सकता है, लेकिन जिस भी मैटर के लिए आप कोर्ट जा रहे हो, मेक श्योर दैट इट इज अफेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ दैट पर्सन या पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, ज्यादा लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट खतरे में है या उनका लीगल राइट खतरे में है, देन यू कैन टेक द मैटर टू द कोर्ट। आप कोर्ट को जाकर ये कह सकते हो कि कृपया संज्ञान लीजिए, इस मैटर से क्या हो रहा है, सब बहुत सारे लोगों का के राइट्स का हनन हो रहा है, राइट। सो यू कैन सीक लीगल रेमेडीज, फ्रॉम द कोर्ट। रेमेडीज मतलब उपचार, लीगल रेमेडीज आप सीख कर सकते हैं कोर्ट के द्वारा कि आप कुछ प्लीज रिड्रेस दिस, ये एक प्रॉब्लम है,
इसका प्लीज़ आप निपटारा करिए। लेकिन इसके लिए आपको ये बात याद रखनी होगी कि उस ग्रुप का या उस पर्टिकुलर चाहे वो एक पूरे ग्रुप का हो या किसी कम्युनिटी का हो, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट का हनन हो रहा हो, देन ओनली द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज वैलिड। ओके, हु कैन फाइल अ PIL? तो हु कैन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन फाइल अ PIL? PIL कौन फाइल कर सकता है? Who has the capacity to file the PIL? Basically any citizen of India. सबसे पहले आप यही याद रखेंगे, any citizen of India can file a PIL. PIL क्या होता है? PIL भी कोर्ट्स का रिट जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है। PIL is similar to, PIL के ही माध्यम, PIL जब इन्वोक होता है, जब आप PIL दायर करते हो कोर्ट में, तो जब PIL दर्ज होता है, यू आर ट्राइंग टू इन्वोक द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। आप कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हो। रिट जुरिस्डिक्शन कोर्ट का वो पावर होता है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट्स इशू करती है, ठीक है, फॉर रिड्रेसल। द कोर्ट विल इशू रिट्स फॉर रिड्रेसल। नाउ द क्वेश्चन इज, सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन मतलब फाइल करती है या एक्सरसाइज करती है अंडर आर्टिकल 32, एंड हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कम्स अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि रिट जुरिस्डिक्शन कौन से आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट। PIL के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू पुश द कोर्ट कि आप रिट इशू कीजिए ताकि रिड्रेसल हो सके, ठीक है। सो द PIL, व्हेन अ PIL इज सबमिटेड, you are invoking article 32 of Supreme Court, article 226 of High Courts, and section 133 of CRPC मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ओके, तो सेक्शन 133 ऑफ CRPC आप इन्वोक करते हो PIL के माध्यम से, या फिर आर्टिकल 226 फॉर द हाई कोर्ट्स, आर्टिकल 32 फॉर द सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों है क्या, दीज आर द रिट, द पावर टू इशू रिट्स बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इशू किया हुआ या जारी किया हुआ रिट पूरे इंडिया भर में मान्य होता है, वहीं हाई कोर्ट द्वारा इशू किया गया रिट उस स्टेट के, जिस भी स्टेट का हाई कोर्ट है, वो पूरे स्टेट के दायरे में मान्य होता है। यस, ओके। PIL is again, as I told you, it can be filed by one person or a group of person, ठीक है, और a social group, ठीक है, और a group of persons, socially motivated persons, ठीक है, जिनको समाज में कुछ चेंज लाना है, वैसे लोग PIL फाइल कर सकते हैं, ठीक है। किनके लिए करते हैं, इट इज जनरली फाइल्ड बाय दीज पीपल ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट। उनके पास या तो पैसे नहीं है, कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट, ठीक है, जो कोर्ट तक नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस, सो हु कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट, या आइदर ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन, पैसे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में केस करने का पैसा नहीं है, या फिर हम लोग बहुत मार्जिनलाइज्ड है, हम इतने सताए हुए हैं कि हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, या हमें अपने लीगल राइट्स के बारे में पता ही नहीं है कि इसके लिए कुछ लीगल रेमेडी भी अवेलेबल है। वैसे लोगों के बिहाफ में कुछ सोशली मोटिवेटेड लोग जाकर PIL दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन PIL इज फाइल्ड अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट द प्राइवेट इंडिविजुअल। एंड PIL का मकसद क्या होता है, PIL का सबसे इंपॉर्टेंट मकसद क्या होता है, टू ब्रिंग सोशल चेंजेस इन द सोसाइटी, सोशल चेंजेस लाना, ठीक है, सोशल चेंजेस लाना। PIL के माध्यम से हम इंडिया में रूल ऑफ लॉ, यानी हमारे कंट्री में क्या है, लेक्स रेक्स, लॉ इज द रियल किंग, लेक्स रेक्स यानी रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करना। इट इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये मेक श्योर करना कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं है। PIL के माध्यम से जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल मतलब हर किसी को न्याय मिले। जरूरी नहीं कि आपके पास पैसे नहीं तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, हर किसी को जस्टिस मिल सके, ह्यूमन राइट्स खतरे में कभी ना पड़े। अबव ऑल राइट्स इज द ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार से ऊपर कोई अधिकार नहीं, सो किसी का ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो, ये भी PIL इंश्योर करता है। एक डेमोक्रेसी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
कि डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए सारे लोग यानी जनहित, सभी लोगों का कल्याण हो, नॉर्मल जितने लोग हैं, सिविलियंस हैं, सबका कल्याण हो, यही एक आइडियल डेमोक्रेसी की पहचान होती है। इसके लिए भी पीआईएल काफ़ी ज़रूरी है और पीआईएल के माध्यम से हम लोग जुडिशियल रिव्यू जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने बेसिक स्ट्रक्चर में लिख रखा है कि देयर विल बी जुडिशियल रिव्यू, इस जुडिशियल रिव्यू को हम पीआईएल के थ्रू और स्ट्रेंथन करते हैं। वी स्ट्रेंथन द जुडिशियल रिव्यू पावर, जुडिशियल रिव्यूइंग पावर ऑफ द कोर्ट्स। Okay, so this was all about the PIL. I'll see you guys again in next informative video. Till then, let's crack it.